ओम शांति। सत्युग की सैर के एपिसोड 3 में हमने सत्युगी परिवार और जीवन, सत्युग की शिक्षा और कला के बारे में समझा। आज हम सत्युग की सैर के एपिसोड 4 में सत्युग का विज्ञान और अभियांत्रिक इंजीनियरिंग, गृह निर्माण विद्या और कृषि के बारे में जानेंगे। तो चलिए सत्युगी विश्व में वैज्ञानिकों की बुद्धि ने किए हुए चमत्कारों को देखें। साथ में ये भी देखेंगे कि किस तरह से देवी देवताओं ने इतने सूक्ष्म और रिफाइंड स्वरूप के साइंस के साधनों का सहज रीति से प्रयोग किया और स्वर्ग के वैज्ञानिकों ने अपनी पावन बुद्धि व प्रतिमा से आधुनिक तकनीकी खोज में किस तरह से प्रगति की है, इसके बारे में भी समझेंगे। भारत विश्व की महाशक्ति बन जाएगा। जो सत्युगी आदिकाल में था वैसा ही निर्माण होगा। भारत का स्वर्णिम युग विश्व के पूरे इतिहास में आधुनिक और तकनीकी ढंग से बहुत ही विकसित युग होगा। सत्युगी स्वर्णिम युग की स्थापना का बीज 1937 में संगम युग में परमपिता परमात्मा के आगमन से शुरू होता है। धरती पर परमात्मा के आगमन से वैज्ञानिक एवं तकनीकी ढंग की ऐसी प्रगति देखी गई जैसे पहले न देखी न ही सुनी थी। स्वर्ग में देवी देवताओं की बुद्धि दिव्य और चरम सीमा पर होगी। सभी प्रकार के कार्य आसानी से संपन्न हो जाएंगे, जो पृथ्वी की आबादी के लिए बहुत ही कल्याणकारी होंगे। स्वर्णिम युग वो समय होगा जब शुद्ध व पावन मन बिना किसी अहंकार या हिंसा के विजय प्राप्त कर लेगा। कलयुग में वैज्ञानिकों द्वारा किए गए विस्तृत नई खोजों की अभी भी कई लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए उन खोजों का पूरी तरह से उपयोग नहीं हो रहा है। जबकि सत्युगी दुनिया के वैज्ञानिक अति आधुनिक और सुंदर मशीनों का नव निर्माण करेंगे। सभी मशीनें सुरक्षित, शुद्ध एटॉमिक एनर्जी, शुद्ध सौर ऊर्जा से आसानी से काम करेंगे। स्वर्ग में धरती पर या पानी पर यातायात यानी कि ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। सारा ट्रांसपोर्ट वायु मार्ग से विमान के माध्यम से ही होगा। कमाल की बात तो ये है कि आकाश एक राजमार्ग की तरह होगा और आकाश ही जैसे सबसे बड़ा हाईवे होगा। स्वर्ग में विमानों की क्वांटिटी यानी मात्रा बहुत होगी, क्योंकि अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग कैटेगरी के विमान होंगे। स्वर्ग के विमानों में ना तो कोई कैप्टन होगा, ना कोई कॉम्प्लिकेटेड मशीनरीज होंगी या ना कोई एयरपोर्ट होगा। स्वर्ग में बड़े बड़े महलों के पीछे ही विमान पार्क होते हुए दिखाई देंगे। सत्युगी विमान की स्पीड ध्वनि की स्पीड से भी ज्यादा होगी। वहां कोई स्पीड लिमिट नहीं होगी। सारे विमान इकट्ठे आसानी से उड़ सकेंगे। अधिकतर सभी कार्य एटॉमिक एनर्जी और सौर ऊर्जा से होंगे। स्वर्ग में यहाँ के जैसे इलेक्ट्रिक माइक्रोवेव नहीं होंगे, बल्कि सौर ऊर्जा से चलने वाले माइक्रोवेव में मिनटों में भोजन
तैयार किया जा सकेगा। ये एक नई दुनिया होगी जहाँ हर चीज नई होगी। स्वर्ग में जनसंख्या कम और संशोधन ज्यादा होंगे। आइए अब हम स्वर्णिम युग के महल में प्रवेश कर महलों की गृह निर्माण विद्या के बारे में ज्ञान प्राप्त करें। स्वर्ग की भवन निर्माण विद्या इतनी अद्भुत एवं पूर्ण होगी कि वो सभी देवी देवताओं को बहुत अधिक सुख प्रदान करेगी, क्योंकि स्वर्ग तो है ही सुखधाम। कोई भी कार्य करने में दुख की फीलिंग नहीं होगी। भवन निर्माण का सारा मटेरियल शुद्ध सोने का बिना मिलावट के होगा। प्रत्येक राजा अपने अपने क्रिएटिव तरीके से महल बनाएंगे। आम प्रजा के मकान भी सोने की ईंटों से बने होंगे। स्वर्ग के महल सोने के पत्रे, सोने की ईंटें, रंग बिरंगी कीमती जवाहरातों से सुशोभित होंगे। महलों में बल्ब या इलेक्ट्रिक ट्यूबलाइट के प्रकाश या बिजली की तारों का प्रयोग नहीं होगा। मोमबत्तियां भी नहीं होंगी, बल्कि जगमगाते हुए विभिन्न रंगों से भरपूर हीरे एक दूसरे से टकराकर इस तरह से रिफ्लेक्ट करेंगे कि जैसे कुदरती प्रकाश हो। इस स्वर्णिम दुनिया के भवन या महलों को बनाने के लिए शिल्प कला विज्ञान इतना पूर्ण होगा कि इन्हें जल्दी ही बना सकेंगे, क्योंकि स्वर्ग की इमारतें एक मंजिल से ज्यादा नहीं होगी। अब हम सतयुगी महल से निकलकर स्वर्ग के सुगंधीदार खुशबू से भरपूर सुंदर बगीचे की सैर करें और सतयुगी दुनिया में रंग बिरंगी फूल और फल के बगीचे में घूमते घूमते सतयुगी कृषि उद्योग की भी थोड़ी जानकारी हासिल करें। देवी देवताओं के लिए स्वर्णिम युग की कृषि अनंत सुख और प्रसन्नता को उपलब्ध कराएगी, क्योंकि प्रकृति के पांचों तत्व हमारी मर्जी अनुसार आवश्यक फसलों को पैदा करेगी। सभी तत्व पूर्ण रूप से शुद्ध होंगे। वर्ष दरमियान हमारी आवश्यकता अनुसार अन्य कृषि के उत्पादनों को भी पैदा कर लेंगे। फलों को उगाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वे स्वतः ही वृक्षों और झाड़ियों पर उगते जाएंगे। स्वर्णिम युग में सदाबहार मौसम होने के कारण साल के 12 महीने किसी भी प्रकार के फल प्राप्त कर सकेंगे। स्वर्ग में देवी देवताओं के लिए खाने के फल अलग और पीने के फल अलग होते हैं। स्वर्ग में कृत्रिम प्रकार से जमीन की सिंचाई नहीं की जाएगी। दिन में सूर्य की ऊष्मा से धरती के पेड़ पौधे खिल उठेंगे और रात में चंद्रमा और चमकीले सितारों से धरती सिंचित होगी। स्वर्ग में घरेलू पशु प्राणी घुमा करेंगे और उनका दूध इतना उत्तम प्रकार का होगा कि सतयुग में यहीं से दूध की नदियां जैसे मुहावरे का उपयोग किया जाता है। अंत में हमने सतयुग की सैर के 4 एपिसोड में सतयुग की प्रकृति की विमान में बैठकर सैर की, पशु पक्षियों के साथ खेलकूद की, स्वर्ग के हीरो जड़ित सोने के महलों में घूमे, भोजन का आनंद उठाया, महकते हुए सुंदर बगीचों में घूमते घूमते
ताजे फलों का शुभी रस भी पिया। स्वर्ग के राज्य दरबार में राज विद्या की शिक्षा ली। साथ में चित्रकला, संगीत कला और नृत्य कला का भी आनंद उठाया। ये मस्ती की मजा सिर्फ थोड़ी देर के लिए अनुभव की। क्यों न हम सतयुगी दुनिया की निर्माण कार्य में निमित्त बने और योग बल से लंबे समय तक सतयुगी सृष्टि में रहने का जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त करें। ऐसी स्वर्ग की दुनिया में आप सबको आमंत्रण है। इसके लिए स्वयं को आत्मा समझकर आत्मिक स्थिति में परम पिता शिव परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़े और हम सब राजयोगी बने। ओम शांति। Krishna